एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के देवी पुष्पांजलि स्तोत्रम। इससे पहले इस स्तोत्र के अनेक श्लोकों का हम वाचन कर चुके हैं, तो आइए आज क्रमशः जो भी आगे का श्लोक है उसको वाचन करेंगे, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो क्रम प्राप्त श्लोक हमारे पास आज ये है। सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनियोदर नृत्यरते कृतकुकुथः कुकुथोगदडादिक तालकुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। एक बार फिर से इसका वाचन देखते हैं। सुरललनाथ, देखिए यहाँ तक लेंगे। सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनियोदर नृत्यरते कृतकुकुथः कुकुथोगदडादिक तालकुतूहलगानरते धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि धिन्धिमि तध्वनि धीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आइए इसका अर्थ देखने का प्रयास करते हैं। सामान्य अर्थ। सुरललना, सुरललना, सुर अर्थात देवता, ललना मतलब देवताओं की जो देवांगनाएं हैं, वो देवांगनाओं के विषय में बात की जा रही है। तो सुरों की जो स्त्रियां हैं, जो देवांगनाएं हैं, वो क्या करती है, ता थई इत्यादि जो ता थई थई तत् इत्यादि जो शब्द है, इन शब्दों पर कृताभिनियोदर नृत्यरते, और इन शब्दों से युक्त जो भावमय नृत्य है, उस नृत्य में मग्न रहने वाली भगवती है। सुर ललनाओं का जो नृत्य का जो संगीत है, उस संगीत से नृत्य करने पर उस नृत्य में मग्न रहने वाली हे भगवती, अर्थात देवसुर ललनाओं के नृत्य को देखकर अपने भी नृत्य में मग्न रहने वाली, अपने ही नृत्य में प्रसन्न रहने वाली भगवती। और नृत्य में जो संगीत का शब्द है वो कैसे होता है, ता थई थई तत्, इस तरह के शब्दों पर नृत्य करके प्रसन्न रहने वाली भगवती। कृत कुकुथः कुकुथोगदडादिक ताल कुतूहलगानरते। और स्वर्ग में गीत होते हैं, स्वर्गीय गीत होते हैं, जो देवताओं के जो गीत होते हैं, उन गीतों में कुछ शब्द होते हैं या गीतों के प्रकार होते हैं कुकुथ और अड्डी, इस तरह के जो गीत है। यहाँ पर आप देखिए कुकुथ अड्डी, इस प्रकार की मात्राओं वाले। अब कुछ देवगीत विशेष होते होंगे, तो उन गीतों के उसके गान में मस्त रहने वाली। कृत कुकुथः कुकुथोगदडादिक ताल कुतूहलगानरते, उसके ताल, उसके कुतूहल में, उसके गान में रमण करने वाली हे भगवती, ऐसा यहाँ पर अर्थ किया गया है। धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि गंभीर मृदंग निनादरते। धीर अर्थात धीर गंभीर मृदंग के जो स्वर है वो कैसे होते हैं, धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि धीर मृदंग निनादरते। गंभीर ध्वनि सुनने में भगवती निनादरते, लिप्त रहने वाली हे भगवती। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि, हे महिषासुरमर्दिनि, हे महिषासुर का वध करने वाली भगवती। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
सुते। रम्य कपर्दिनी, लंबी लताओं से आकर्षित करने वाली, लंबी केश लताओं से आकर्षित करने वाली भगवती, हे शैलपुत्री शैलसुते, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। सुरललनाथ तथेयि तथेयि कृताभिनियो दर नृत्यरते, कृतकुकुथः कुकुथोगदडादिक ताल कुतूहल गान रते। धुधुकुट धुक्कुट धिन्धिमि तध्वनि धीर मृदंगनिनाद रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते। झण झण झिंझिमे झिंकृत नूपुर शिंजित मोहित भूतपते। नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटी नाटित नाट्यरते। अब दो के पाठ भेद है यहाँ पर, तो एक बार इसको भी देख लेंगे। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ये पाठ भी सही है जो आपको स्क्रीन पर उपलब्ध है, और जो मैंने बोला है वो भी प्रमाणित पाठ है। तो एक बार इसके अनुसार हम इसको पढ़ लेते हैं और इसी के अनुसार हम अर्थ भी करेंगे। जय जय जप्य जय जय शब्द, जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति, परस्तुति परस्तुति तत्पर विश्वनुते। झण झण झिंझिमि झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते। सिंजित मोहित भूतपते। दूसरी लाइन दोबारा देखिए। झण झण झिंझिमि झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते। नटित नटार्ध नटी नट नायक नाटित नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब इसका अर्थ करते हैं। समस्त विश्व जय जय जप्य जय जय शब्द, ये जय जय शब्दों से जय जय इस प्रकार का जाप करके जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति, समस्त संसार आपकी स्तुति करता है। विश्वनुते, ये समस्त विश्व आपकी स्तुति करता है। झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंचित मोहित भूतपते। ये नूपुर अर्थात पायल, अपने पायलों की जो ध्वनि है झण झण झिम झिम, जो पायलों की झनकार है आपकी, उससे आप भूतपति, जो सभी भूतों के पति हैं, देवादिदेव महादेव है, उनको मोहित करती हो। झण झण झिंझिमि झिंकृत नूपुर सिंजित मोहित भूतपते। नटित नटार्ध नटी नट नायक नाट नाटित नाटित नाट्य सुगान रते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब नटी और नटों के नायक जो भगवान अर्धनारीश्वर है, नटित नटार्ध नटी नट नायक, और सभी नटी नट सबके नायक है क्योंकि भगवान शिव नटराज है। हे आदि गुरु शंकर पिता नटराज राज नमो नमः, ऐसे भगवान नटराज की स्तुति की जाती है। और जब भगवान शिव ने ये जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ जिसको हम बोलते हैं, माहेश्वर सूत्रों से आई है, तो माहेश्वर सूत्रों का जब उपदेश दिया था तब भी वहाँ पर स्तुति करते हुए कहते हैं नृतावसाने नटराज राजो, नटराज राज ने नृत्य के समय, नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक
काम नव पंचवारम। 9 और 5 14 बार भगवान शिव ने वहाँ पर डमरू बजाया और वहाँ से जो है हमारी वर्णमाला जो माहेश्वर सूत्र थे ऐ उण रिल रिक ए ओंग ऐ औच हयवरट लण यम गण नम झभय घड़दश जब गड़दश खप छटत चटतव कपय श सर हल। ये 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र वहाँ से निकले। यहीं से अच जिन्हें हम स्वर कहते हैं और यहीं से हल जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो भगवान पाणिनि महर्षि पाणिनि ने यहीं से लेकर के हमारा संपूर्ण व्याकरण शास्त्र हमें प्रदान किया था। तो उस समय भी भगवान शिव को नटराज राज कहा जाता है। यहाँ पर भी भगवान शिव को नटराज राज कहा जा रहा है कि जो नटराज राज है समस्त नटों के जो अधिपति है उनके नृत्य से सुशोभित नाट्य में भगवान शिव के नृत्य में आप सदा तल्लीन रहती है। भगवान शिव के जो नट हैं उनके नृत्य में सदा तल्लीन रहने वाली हे भगवती। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी, हे महिषासुर का वध करने वाली, हे रम्यकपर्दिनी, हे शैलसुते, हे शैलपुत्री, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते श्रुतिरजनी रजनी रजनी रज नीरजनी करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। आइए इसका वाचन देखते हैं एक बार। ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते श्रुतिरजनी रजनी रजनी रज नीरजनी करवक्त्रवृते। अच्छा, जब हम छंद का जब हम वाचन करते हैं पाठ करते हैं तो रजनी या नीरज इस तरह से सुनाई देता है क्योंकि छंद शास्त्र के अपने नियम है कि अक्षर कौन सा किस समय लेना है। लेकिन अर्थ करते समय यहाँ पर नीरज अर्थ नहीं होगा, रजनी ही अर्थ होगा क्योंकि यहाँ पर हम रात्रि की बात कर रहे हैं और आगे रजनीकर चंद्रमा की बात करते हैं। नीरज करेंगे तो उसका अर्थ कमल हो जाएगा, फिर जो अर्थ हम चाहते हैं आभीष्ट जो हमारा अर्थ है वो नहीं मिल पाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए अर्थ करते समय हम रजनी, जब हम भावना अपने मन में अर्थ की करेंगे तो रजनी शब्द को ही करेंगे। पढ़ने में छंद शास्त्र के अनुसार रज और नी अलग आ रहा है, वो एक ठीक है, वो वहाँ की मर्यादा है, लेकिन अर्थ करते समय हमें इसका ध्यान रखना है। ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते श्रुतिरजनी रजनी रजनी रज नीरजनी करवक्त्रवृते। आइए आगे की 2 लाइन को देखते हैं। सुनयन सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। अब देखिए यहाँ पर भी सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। तो रभ्रम, तो जबकि अर्थ करते समय हम भ्रमर भ्रमर अर्थ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम भंवरे की बात कर रहे हैं तो भ्रमर अर्थ करेंगे। यहाँ पर भी छंद शास्त्र के नियमों के अनुसार ऐसा हो रहा है कि जो अक्षर है वो अगले शब्द के साथ उच्चारण हो रहा है, लेकिन अर्थ करते समय हम ध्यान रखेंगे कि भ्रमर शब्द का ही हमें अर्थ करना है। सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। अब सबसे पहले ऐ सुमनस 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 सुमनोहर कांतियुते। आपका सुमन, सुमन मन अर्थात मन हृदय
अंतःकरण चित्त और सु अर्थात सुंदर, आपका मन अत्यंत सुंदर है। सुमनोहर कांति युते, और जिनका मन सुंदर होता है, जिनका मन साफ होता है, उनके मन की जो कांति है वो उनके मुखमंडल पर, उनके चेहरे पर, उनके व्यक्तित्व में चमक आती है। और ये सामान्य लोक में भी देखा जाता है और यही भगवती को कहा जा रहा है कि ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांति युते, सुंदर मन वाली हो, मनोहर कांति से युक्त हो। सुना अगला आएगा, श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते, श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते। नीरज रजनी, रजनी कहते हैं चंद्रमा को, और अंत में कहा रात को कहते हैं रजनी, और अंत में कहा रजनीकर, रजनीकर कहते हैं चंद्रमा को। तो रात्रि का जो रजनीकर है उसकी आभा को भी, उसकी चमक को भी, उसकी कांति को भी आपकी मुख की जो श्री है, जो कांति है, जो चमक है, उसने चंद्रमा की, रजनीकर की चमक को भी कम कर दिया है, शांत कर दिया है। आपके सामने जो ये कह दीजिए कि आप पूर्णिमा का जो पूर्ण चंद्र है वह भी आपकी आभा के सामने फीका दिखाई पड़ता है। श्रित रजनी 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 कर वक्त्रवृते, सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते, और काले भंवरे के समान, सुनयन सुंदर नयनों वाली, काले भंवरे के समान सुंदर नयनों वाली हे भगवती, भ्रमराधिपते, हे जगत की अधिपति, हे स्वामिनी, हे भगवती, जय जय हे महिषासुरमर्दिनी, हे महिषासुरमर्दिनी, हे रम्यकपर्दिनी, हे शैलसुते, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। इस तरह से भगवती को यहाँ पर स्तुति की गई है, भगवती को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है। तो आज ये जो श्लोक हमने आज किए हैं, आज के पाठ को हम यहीं पर रोकेंगे। अगले पाठ में इससे आगे के श्लोक आपके सामने लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक आप इनका अभ्यास करते रहे। माँ भगवती के चरणों में आपका, हमारा सबका ध्यान लगा रहे। ओम भगवत्यै जगदम्बिकायै नमः।